प्रथम दिवस में हम सब ने हनुमान जी के अवतार के लिए चर्चा की कि हनुमान जी के अवतार के कारण कितने हैं। 6 कारणों पर हम सब ने चर्चा की, पर जिस सूत्र के साथ कथा शुरू प्रारंभ की है वो बड़ा अनूठा सूत्र है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जहां हम बैठे ये त्रिवेणी है और त्रिवेणी में 3 नदियों का संगम है और हमारे हनुमान जी भी तीनों लोकों के उजागर हैं, तीनों लोकों में पहुंचने की क्षमता रखते हैं। हमारे हनुमान जी भी त्रिकालज्ञ हैं। हमारे हनुमान जी भी केवल तीनों लोकों में पहुंचते नहीं, त्रिकालज्ञ नहीं, एक बात और है हमारे हनुमान जी में। बोले क्या? बोले हनुमान जी अपने त्रियताप निवारक हैं, त्रियताप निवारक भी। धन्य है हनुमान जी। इसलिए राम जी के प्रकट होने के पूर्व में हनुमान जी की चर्चा जरूरी। एक बात और, भगवान पर जब भी संकट आता है तो वो हनुमान जी को पुकारते हैं। और कितना अनूठा संयोग है, हम लोगों पर संकट आता है तो हम भगवान को पुकारते हैं और भगवान पर संकट आता है तो वो हनुमान को पुकारते हैं। पर एक बात और हम बोलें, आज हमने प्रारंभ में आपसे बोला कि प्रयाग जो भी आए हैं यहां से कुछ बदल करके जाना है। एक बात और, हमें दुनिया को बदलने का ठेका नहीं लेना है, हमें सबसे पहले खुद को बदलने का ठेका लेना है। आप बदलोगे तो दुनिया बदलेगी, आप जागोगे तो दुनिया जागेगी। और याद रखना, तुम जागे, तुम बदले तो तुमसे जुड़े हुए लोग भी बदल जाएंगे। तुम्हारा घर बदलेगा, फिर समाज बदलेगा, परिवार बदलेगा, फिर समाज बदलेगा, फिर गांव बदलेगा, फिर जिला बदलेगा, फिर प्रदेश बदलेगा, फिर देश बदलेगा। इसलिए मेरे पागलों, हम बात कर रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, पर उसका हमने सूत्र निकाल रखा है। हिंदू राष्ट्र बनाने के पहले हमें खुद को कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा। मेरे प्रियजनों, आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, ईंट बनते हुए किस किस ने देखी है? ईंट टीवी मोबाइल पर देखी होगी, डायरेक्ट नहीं देखी होगी। सुनो, ईंट कैसे बनती है? मिट्टी से। जब बहुत मिट्टी के कण इकट्ठे होते हैं तब एक ईंट बनती है, और जब बहुत ईंटों को इकट्ठा किया जाता है तो दीवार बनती है। लेकिन जब बहुत दीवारों को इकट्ठा किया जाता है तो मकान बनता है। बहुत मकानों को इकट्ठा किया जाता है तब एक कॉलोनी बनती है, और बहुत कॉलोनियों को इकट्ठा किया जाता है तब एक गांव या नगर बनता है, और बहुत नगरों को इकट्ठा किया जाता है तब महानगर बनता है, और महानगरों को इकट्ठा किया जाता है तब प्रदेश बनता है, और प्रदेशों को इकट्ठा किया जाता है तब देश बनता है। उसी प्रकार हम अलग से स्वयं पहले बदलेंगे तब समाज बदलेगा। हम कट्टर हिंदू बनेंगे तो समाज कट्टर हिंदू बनेगा। और दूसरी बात, ये बात थोड़ा दूसरे तरीके की हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि महाकुंभ में आप आए, संगम में डुबकी लगा रहे, स्वागत है, लेकिन आप यहां से बदल के जाएंगे तो भरोसा है आपका घर बदलेगा, घर बदलेगा तो परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो प्रदेश बदलेगा, जिला बदलेगा तो प्रदेश बदलेगा, और प्रदेश बदलेगा तो देश बदलेगा। और हमें देश को और दुनिया को बदलने के पहले खुद को बदलना पड़ेगा। तो महाकुंभ की डुबकी में एक बात का ध्यान रखना है, हमें यह नहीं देखना है कि अव्यवस्था क्या है, हमें यह देखना है आस्था हमारी क्या है। और आस्था व्यवस्था नहीं देखती है, हमारी जिसके प्रति आस्था है तो है, अब वो कैसा भी हो, कहीं भी बैठा हो, कैसा भी दिख रहा हो, आस्था है तो है। हमारी महाकुंभ में आस्था है तो है। अब व्यवस्था कैसी है ये भगवान जाने। और हमें अगर व्यवस्था ही भोगना है, तुम्हें अगर व्यवस्था ही भोगनी है तो जाओ 5 स्टार होटल। महाकुंभ में हम व्यवस्था लेने नहीं आए, महाकुंभ में तो हम आस्था लेकर के आए। तीसरी बात, इस महाकुंभ में
जो भी स्नान करें तो एक दो चीज का दान जरूर करें। और जरूरी नहीं है तुम दान धन का करो, नहीं, अपने अवगुणों का भी दान कर सकते हो। और अवगुणों के दान से बढ़कर के कोई बढ़िया दान भी नहीं। हमसे कोई पूछे तो हम तो तुम्हें यही कहेंगे, एक काम करो, तुम अपने मन का दान माधव के चरणों में कर दो, अपने जीवन का दान जगदीश के चरणों में कर दो, अपने आप को सदगुरु के चरणों में, गुरु के चरणों में छोड़ दो। और हां, महाकुंभ में हम आए, लेटे हुए हनुमान जी के यहां लंबी लाइन है, तो तुम इसीलिए मंदिर मत जाओ कि तुम भगवान के दर्शन कर पाओ, इसलिए मंदिर जाओ भगवान तुमको देख ले। तुम भले ही भगवान को ना देख पाओ, पर भगवान तुमको देख लेंगे तो जीवन बदल जाएगा।